हिसार शहर के प्रमुख व्यवसायी और समाजसेवी प्रदीप नेहरा ने सरकार से मांग की है कि पूरे हरियाणा में लागू की गई एनडीसी की व्यवस्था को बंद किया जाए और साथ ही जो नगर निगम के इलाकों में आने वाली कृषि भूमि है उनको प्लाट बना दिए गए, उन्हें कृषि आईडी दी जाए और कृषि भूमि के ऊपर जो कानून लागू होते हैं वही कानून उनके ऊपर भी लागू हों, उन्हें शहरी प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज ना किया जाए। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेहरा ने बताया कि वो पिछले काफी समय से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं और अपनी जमीन की एनडीसी के लिए, लेकिन वो अधिकारी वहां पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब याशी कंपनी की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है और हजारों लाखों लोग इसका हर्जाना भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाल डोरा की जमीन में कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन वहां पर जो काफी सालों से रह रहे हैं उनसे अब रजिस्ट्री मांगी जा रही है। उनके पास रजिस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से वो एनडीसी नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए भी उन्होंने सरकार से व्यवस्था करने की मांग की है। एनडीसी का मामला है। सबसे पहले एनडीसी अभी कुछ सालों से लागू हुई है और किसी को भी रजिस्ट्री करानी होती है तो उससे पहले एनडीसी लेनी पड़ती है। और एनडीसी का मुद्दा ये है, तो एनडीसी का मुद्दा ये है कि भी आप कोई आदमी मान लो मुंबई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई और आया, तो एनडीसी पे इतने प्रेशर में काम होता है कि भी एनडीसी अगर नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके ऊपर क्या है कि कई बार कोई आदमी 5,000 दे के आता है, कोई बच्चा 50,000 देता है, कोई 25,000 रुपये देता है, तो सारी दुनिया परेशान है एनडीसी का। एनडीसी का मतलब ये है कि अगर आपने टैक्स नहीं दे रखा है तो आप उसका टैक्स पहले पे कर दो। तो मेरा एक मानना है कि जब हमें कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वो जब घर घर जाते हैं कि बटन यहाँ दबाना है, ऐसे करना है, वो करना है, जब इस तरह का प्रोसीजर आप इलेक्शन में करते हो तो इसके बाद भी जैसे आपको अगर कोई अपना रिकवरी करनी है टैक्स की, आप एक टीम बना दो, टीम बना के वो रसीद काटेगी, टैक्स ले लेगी, फ्री हो जाएगी। ये जो ब्लैकमेलिंग है ना कस्टमर की, जो इतने इतने बड़ी बड़ी अमाउंट के जो पैसे हैं, जहाँ पर निगम में जाओ और जाओ तो बड़ी दिक्कतें आती हैं आम जनता को। तो मेरा पहला मानना तो है कि एनडीसी को ख़त्म किया जाए। दूसरा मेरा मानना ये है कि आपका जैसे 7 रोड के अंदर जो निगम के अंडर में जो एरिया आता है, वो जो ये यासी कंपनी थी, तो यासी कंपनी ने क्या किया, उसका जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि 20% अगर मान लो सर्वे गलत है तो आपको कोई पेमेंट नहीं होगी। वो सर्वे आपका 50% से भी ज़्यादा है। आपको जब कंप्लेंट्स आई तो 90,000 एप्लीकेशनें आई, भाई हमारे को ये दिक्कत, हमारे को ये दिक्कत है। उसके बावजूद उस कंपनी को पूरी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद उसको आप ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हो। तो जब कंपनी ने इतनी बड़ी गड़बड़ की और उसको पेमेंट भी कर दी, फिर ब्लैक लिस्ट का कोई मतलब नहीं, हरियाणा सरकार के पैसे तो गए ना। अब तीसरी बात ये है कि वो जो प्लॉट थे जो 2 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, अब इतना बड़ा जमींदारा तो है नहीं, 100 एकड़ के तो प्लॉट है नहीं, उनके ऊपर सब के ऊपर उन्होंने प्लॉट डिक्लेयर कर दिया कृषि भूमि का। तो मेरा मानना है कि कृषि भूमि की आईडी बननी चाहिए और उसके ऊपर कृषि भूमि के ऊपर वही सारे कायदे कानून होने जो एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं। प्लॉट बनाने के चक्कर में वो चक्कर लगाते रहते हैं और कोई समाधान नहीं हो रहा है इस बात का। एनडीसी की जरूरत कहाँ है? ये देश इतने साल से चलता आ रहा था, फटाक से रजिस्ट्री होती थी, फटाक अपने घर पहुंच जाते थे। अगर आपने कोई टीम गठित कर दो 2 आदमियों की, पूरे साल में वो रिकवरी करती रहेगी। और मेन ये है कि एनडीसी को खत्म किया। एनडीसी देखो मेरे 4 मुद्दे हैं। एक तो एनडीसी खत्म करो, दूसरा है जो हमारे प्लाट बना दिए एग्रीकल्चर जमीन के, उसको एग्रीकल्चर की आईडी बनाओ, और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि आपका जो 7 रोड में और आपका बरवाड़ा में 60-60, 70-70 साल से जो आदमी रह रहे हैं लाल डोरे की जमीन में, लाल डोरे की कभी रजिस्ट्री नहीं होती। आप उसको ठीक करवाने जाओ जी नगर निगम में, मेरा टैक्स ठीक कर दे, वो क्या कहते हैं रजिस्ट्री लेके आओ। भाई रजिस्ट्री होती नहीं लाल डोरे का, आप बताओ होती हो तो बताओ। इसी तरह बरवाड़ा में सेम प्रॉब्लम है। भाई आप 70 साल से 2 पीढ़ी वहाँ पे रह रही है, उसके बाद आप एक ऐसा प्रोसीजर बनाओ कि जो एमसी के पास जाए और एमसी उस पर तस्दीक कर दे भी ये आदमी इतने साल से रह रहा है, और चेयरमैन को पावर दे दो कि भैया इनके सारे के जो भी चिट्ठा बनाना है ना, तो रजिस्ट्री बनानी है, जो करना करो, उसको सारा सिस्टमाइज तो करो। अब कंपनी तो वो करोड़ों रुपए ले गए, पूरे हरियाणा से चली गई अपनी, और वो परेशान इन हमारे जैसों को कर गई। मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है, मेरा पर्सनल तो ये है कि भी इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कागज पाटन हो रहे हैं। आप लोग भी जाते होगा कभी निगम में, कभी आपने भी देखा होगा कैसे कैसा बर्ताव होता है। तो हल नहीं निकलता तो क्या करोगे जी आप? हल नहीं, हम इसका वो करेंगे, देते रहेंगे, एप्लीकेशन करते रहेंगे। इसके लिए आप सीएम साहब से या कोई आंदोलन ऐसा कुछ आपके मुहिम चलाओगे जिससे
बे सरकार जाग जाए या कुछ ऐसा हमारे को देखो, ना तो बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना अधिकारी कर्मचारी से कोई दुश्मनी है। हम तो ये कह रहे हैं इस सिस्टम को सरल कर दो, जो पहले होता था ना वैसे ही इस सिस्टम को लागू करो। बाकी जो टैक्स तो मैं बता रहा हूँ, 5% रजिस्ट्री वालों को पकड़ के बैठे हो तुम, उसके ऊपर वो जो बाऊ लोग हैं 20-20, 50 हज़ार रुपये ले जाते हैं, और टैक्स बना क्या पता 700 रुपये का, लेकिन जब तक वो पर्चा तो नहीं आएगा ना उसके हाथ में। क्या इस रिगार्डिंग आप डीसी साहब को कोई लिखित में एप्लीकेशन देने वाले हैं, मीटिंग करने वाले? हाँ, मैं मीटिंग करूंगा डी साहब से, एक बार बात करेंगे उनसे कि जी इसको थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचाओ, और बात को जैसे अपना जो नायब सैनी जी हैं बड़ा ठंडे स्वभाव के आदमी, सोचते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे कि जी आप एक बार देखो ज़रा इस बात को और सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करो। अब 700 रुपये के चक्कर में किसी के 25,000 रुपये मत लगवाओ। मैं कुलदीप शर्मा, गांव 7 रोड खास, जिला हिसार। मेरी 1.25 एकड़ ज़मीन है, 1.25 किला। तो मेरी 2 बार सिल्लीगुड़ी से सिस्टर आली, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार, एक फोटो खिंचवाने थे, बोला जाके एडडेसी ले आओ। टोकन भी है इनके पास, टोकन भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। सिस्टर भी सुबह से बैठी थी, शाम हो गई थी, लेकिन इन्होंने आखिरी टाइम पे जब फोटो खिंचवाने का टाइम आया तब बोला एनडीसी। मतलब ब्लड रिलेशन के रजिस्ट्री के अंदर भी एनडीसी कंपल्सन कर दी? हाँ जी। तो वो तो सिस्टर मेरे नाम उतरवा रही थी, उनका तो कोई पैसे का तो कोई लेन देन था नहीं, कुछ और ही नहीं था, ये बात है। और उससे पहले 1.5 एकड़ मेरे नाम पहले से है, यानी कि मैं जमीन के छोटे टुकड़े नहीं कर रहा, मैं बड़ा टुकड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद भी कैसे कोई, उसके बाद श्रीमान जी एक ये मेरे पास और है, डीड नंबर है 7707। ये सेम यही पोजीशन की ज़मीन है, मेरे गांव की है, ये बाप ने अपने पुत्र को दी है, ये कर दी। इन दो में से एक तो गलत है। नोट करने वाली बात है। इनके अंदर कोई एनडीसी नहीं है, मैंने आरटीआई लगा के निकलवाई है, बगैर एनडीसी के ऐसी हजारों कर रखी है। या तो ये गलत है या फिर मेरे वाली गलत है, 2 में से एक गलत। ये किसकी है? ये मेरे गांव की है, पूरा सरपंच हम उन्होंने अपने मतलब ये? हाँ जी, इसका नंबर भी है, आरटीआई लगा के मैं निकलवाई है। सीएम साहब को जो मैंने दरखास्त दी थी उसके अंदर ये मेरा सब कुछ मेंशन है, सब कुछ। कोई कार्रवाई नहीं है सीएम साहब की तरफ से। उसके बाद मिला, उन्होंने कहा जब तक जो हमने मुबारक करके आपकी भेज रखी है एसडीएम साहब के पास, वहाँ से वापस रिपोर्ट नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को ये जवाब मिला। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो 9 से 11 का जो शुरू हुआ है, नहीं अभी मैं नहीं गया हूँ, मैं करीब 1.5 साल से मैं खूब धक्के खा के सिक्के में अपने घर बैठ गया, ना मेरे पास किराए भाड़े के पैसे ना। और देखो मैं चप्पलें पहन के इस गर्मी में अब भी आया हुआ हूँ, चप्पलें पहन के कोई आ नहीं सकता, पसीना मेरा वैसे आने लग रहा है, आप लोग तो गाड़ी से आए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।